जय हिंद जय ओडिशा। आज पढ़ा डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। गोटे साधारण भाव में कहवाक गले संविधान राज्य शासन को लेकिन मान संविधान राज्य को उदार भाव शासन करने को लेकिन किसी गुड़े नीति प्रचलित करे बा नीति अनुसरण करने को निर्देश दिए ताकू कहुए डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। धरतु गोटे गाँ अच्छी गोटे गाँव में राजा अच्छी संविधान अच्छी से शिक्षा अच्छी किंतु गरीब मान नुह कम अच्छी किंतु दरमा समस्त समान नुह तो तार समाधान कौन ना तार समाधान हूँ डीपीएसपी। जिते संविधान लिखाही से समय लोक जो मैंने भी लिखी से निश्चित लगी जदि लोक को आम आईन देवा ताहले लोक मैंने भय करेंगे किंतु जदि परामर्श देवा लोक मैंने निश्चित अनुसरण करेंगे। तो अनुसरण करने से जो किसी अंश लिखिं किसी पार्ट लिखिं किसी लाइन लिखिं ताकू कहवा आम डीपीएसपी जहाँ संविधान कौन करे ना राज्य को उदार भाव में चलैवाई अनुसरण करने को कहे। तो यहाँ संविधान भाग केते अच्छी ना पार्ट आईवी आर्टिकल 36 रु 51 मध्य लिखा अच्छी आर्टिकल 36 रु 51 मध्य लिखा अच्छी कौट इंस्पायर है ना इरिश कॉन्स्टिट्यूशन रु इंस्पायर है लिखा अच्छी आम भारतीय संविधान जो डीपीएसपी अच्छी सेटा गुड़ा है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी रो स्वभाव कौन ना नॉन जुडिशियबल एटा फंडामेंटल इन गवर्नेंस एटा कोर्ट द्वारा बाध्यतामूलक नुह कोर्ट द्वारा बाध्यतामूलक नुह कि आपन को बाध्य करि परिबेनी किंतु गोटे धारा रे कहले एटा होउ मौलिक शासन नीति मौलिक शासन व्यवस्था बा नीति बोली जे हम करि परबा। गोटे उदाहरण एटे देखि गोटे मां ता पुओ को कहूची वो साग खाओ साग खाइले देहरे विटामिन बढ़िबो तो साग खाइ जे बुझामणा कौन ना बुझामणा साग खाइबाटा इम्पोर्टेंट नुह मां ताको बाध्य करि परिबो जे मो पुओ साग खाइबो किंतु जदि खाइला ताहले स्वास्थ्य पाई हितकर। सेमिति जने शिक्षक जने छात्र को कहिबो सदाबले सत कुह से भलो कथा कहला नॉन जुडिशियबल आसला से फोर्स करि परिबोनी टीचर फोर्स करि परिबोनी स्टूडेंट को सदाबले सत कुह किंतु ये फंडामेंटल इन गवर्नेंस हिसाब से जदि बुझीबा ताले जदि सत कहले ताले सदाबले भलो हो। साधारण भाव में डीपीएसपी रो अर्थ होची एया। तो ये डीपीएसपी जो लिखा है यार अर्थ कौन माने कौन पाई लिखा है वेल्थ स्टेट उत्तम राज्य राज्य माने कौन राज्य रे जनता शासन सब किछि जो रहिला ताको उत्तम भाव में तैयारी करबा। डीपीएसपी टा केते भाग रे विभक्त करा हैछि गोटे साधारण कथा रे बुझिले डीपीएसपी टा तीन भाग रे विभक्त करा हैछि। तीन भाग ता कौन कौन ना पार्ट 1 होछि सोशलिस्ट प्रिंसिपल बा सामाजिक और आर्थिक न्याय बा नीति। सेकेंड होछि गांधीयन प्रिंसिपल गांधीय नीति और थर्ड होछि बा लास्ट पार्ट होछि लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल उदार और बुद्धिजीवी नीति। डीपीएसपी टा तीन भाग रे विभक्त करा हैछि आपण माने मन रखंतु जे कोनोसी भी एग्जाम रो क्वेश्चन रे आपन को पचरा जाय ताले आपन कहबे डीपीएसपी होछि 3 पार्ट। एरा संविधान रो केते भाग रे अछि ना पार्ट आईबी आर्टिकल 36 रु 51 संविधान रे लेखा আছে। तबे आसान बुझिबा ए जो सामाजिक और आर्थिक न्याय गांधी नीति आ उतारबा बुद्धिजीवी नीति ए सब को गोटी गोटी करे बुझिबा। डीपीएसपी रो पार्ट 1 टा को एबे हम बुझिबा कोन प्रथम पॉइंट होजी मुख्य विषय जुगुडा होती से विषय रे हम कहबी जो विषय कोन ना सामाजिक और आर्थिक न्याय एटा डीपीएसपी रो पार्ट 1 रे अछि। आर्टिकल 38 कोन कहे ना आय बेसमता कमेबा माने कोन सिंपल लाइन रे धनी आ गरीब ए जो मतभेद रहे याकू कम करबा। सामाजिक
समान जीविका समान वेतन माने कौन जने जने मेल टीचर अच्छी दरमा पाँच 40,000 फिमेल अच्छी तो फिमेल 40,000 पाइबा दरकार जी भी हो पुरुष हो आ स्त्री महिला हो जो यदि पुरुष गोटे काम कर दरमा पाऊँ जड़े महिला से काम कर दरमा निश्चित भाव में पाइबे एटा किए कहे ना आर्टिकल 39 आर्टिकल 39 ए कौन कहे मुक्त आईन सेवा आईन सेवा माने कौन आईन समस्त समान किंतु आम जो कोर्ट को जाऊँ पैसा नहले टंका नहले आप लयर टी वकिल टी रखिपारे ना तो सरकार कौन कर मुक्त आईन वकिल रखिंट सरकारी वकिल कौन ना जनता मुक्त आईन सेवा काम बा शिक्षार सहायतार अधिकार काम बा शिक्षार सहायता अधिकार शिक्षा शिक्षा तो समस्त जानते काम मुख्य इम्पोर्टाट कथा कहवा ये कुटीर शिल्प कुटीर शिल्प कुटीर शिल्प माने निजे जो आम जो घरे घरे तैयारी करूँ कौन सी कर्म करूँ एग्जांपल गोटे कहबी मूर्ति मूर्ति तैयारी करूँ मूर्ति तैयारी करके बिक्री करूँ ये तो बड़ बड़ इंडस्ट्री तैयारी दरकार ना ना आम घरे कर तो यही काम कर समस्त अधिकार अच्छी श्रमिक सुरक्षा और मातृत्व सहायता श्रमिक सुरक्षा श्रमिक जो मैंने भी परिश्रम कर शारीरिक परिश्रम कर सुरक्षा एवं मातृत्व सहायता मातृत्व मान जो गर्भवती भी अच्छा गर्भवती माँ सुरक्षा सी श्रम करेंगे ना किंतु जदि कौन कंपानी कौन जगह सी काम कर सरकारी हो बेसरकारी हो काम न कले निर्दिष्ट किसी समय दरमा दिया मन कर कौन कंपानी जब कर 4 month लीव ने 4 मास छुट्टी ने कौन ना मातृत्व एटा कहीं कहला ना माँ आउ शिशु माँ और शिशु को सुरक्षा दृष्टि रखिकी आर्टिकल 42 लिखाई श्रमिक सुरक्षा और मातृत्व सहायता आर्टिकल 43 कौन कहे ना जीवन योग्य वेतन कौन ये गोटे बुझे गोटे मुख्य पॉइंट अच्छी जीवन योग्य वेतन मान जेकोसी सरकार चाकरी होने 60 वर्ष रिटायर अवसर निमित्त किंतु आर्टिकल 43 कौन कहे जदि आप 60 वर्ष पर्यंत देशर सेवा कर देशर कौन सहायता कर तो 60 वर्ष पर देश तुम मान सहायता कर अर्थात जो आम जो पेंशन दि जाए चाकरी रिटायर्ड होला जो पेंशन दि जाए क्या अनुसार दि जाए ना आर्टिकल 43 अनुसार पेंशन दि जाए आर्टिकल 43 ए श्रमिकों प्रबंधन अंशग्रहण ये मोस्ट इम्पोर्टाट पॉइंट प्रबंधन अंशग्रहण मन कर कौन सी कंपानी रे लोक मैंने काम कर 8 घंटा काम कर श्रमिक मैंने कंपानी मन इच्छा निजर डिसीजन नहीं 10 घंटा कर साधारण हिसाब से बुझाऊँ ये अंशग्रहण कार रहा दरकार ना श्रमिक मान जब चाहिए कहे ना आज्ञा आप 10 घंटा करूँ टाइम करूँ 10 घंटा ड्यूटी करूँ जदि ना कंपानी सरकारी हो बेसरकारी हो निज इच्छा करना यहाँ हूँ श्रमिकों प्रबंधन अंशग्रहण आर्टिकल 43 ए आर्टिकल 47 पोषण स्वास्थ्य और मद्य निषेध पोषण स्वास्थ्य विषय बेसी कहबी स्वास्थ्य उपर नहीं कि आम तो विभिन्न सरकारी हॉस्पिटल डाक्तखाना अच्छी मुक्त स्वास्थ्य सेवा मिलूँ पोषण ए पोषण निमंते आम जो अंगनवाड़ी हो कि स्कूल हो 8म 9म श्रेणी पर्यंत सरकार मागणार खाइबा को देउछन काहे कि उन्नत मानर खाइबा देउछन काहे कि ना पोषण कम न हो पोषण कम न हो आ मद्य निषेध ए मद्य निषेधटा बुझा कहले आ गोटे पॉइंट अच्छे लोक कहते पेट भर्ती कर सरकार कहते पेट भर्ती कर कि मदरे नुहे भल खाद्य
ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା ତାହେଲେ ମଦ ପିଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମଦ ପିଇଲେ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହୁଏନି, ମୁଖ୍ୟ କଥା ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରଖ, ଉତ୍ତମ ପୋଷଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ପୋଷଣ ଦିଟା ଠିକ ଅଛି, ମଦ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। এটা କିଏ କହେ ନା ଆର୍ଟିକଲ 47। ଏବେ ତ ଡିପିଏସପି ର ପାର୍ଟ 1 ଟାକୁ ଜାଣିଲେ, ଏବେ ଜାଣିବା ଡିପିଏସପି ର ପାର୍ଟ 2 ବା ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଗାନ୍ଧୀୟ ନୀତି କଥା ହବା। ଏବେ ବୁଝିବା କଣ ନା ଆଉ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ନୀତି ରହିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଗାନ୍ଧୀୟ ନୀତି ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଲା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ନୀତି ଡିପିଏସପି ର, ଏ ଉପରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆର୍ଟିକଲ 13, ଆର୍ଟିକଲ 40 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଣ କହୁଥିଲେ ନା ଦେଶକୁ ସୁଧାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ସୁଧାରି ଦିଅ, ଦେଶ ଆପେ ଆପେ ସୁଧୁରିଯିବ। ଗାଁକୁ ସୁଧାର, ଗାଁକୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନୁହଁ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦେଶକୁ ସୁଧାରି ହବ ନାହିଁ, ଗାଁରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସୁଧାରି ଯାଇପାରିବ। ତ ଏଇ ଆର୍ଟିକଲ 43 ବି ଆର୍ଟିକଲ 48 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଇ ବିଷୟରେ କହେ। ଏଇଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଷୟରେ କାହାର ନୀତି ନା ଗାନ୍ଧୀୟ ନୀତି। ତ ଗାନ୍ଧୀୟ ନୀତି 46 ଆର୍ଟିକଲ 46 ଏସି ଏସଟି ସୁରକ୍ଷା। ଏସି ଏସଟି ସୁରକ୍ଷା ବା ଯୋଉ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ସମାଜ ବା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ବୋଲି ଯୋଉ କୁହନ୍ତି, ଆର୍ଟିକଲ 46 ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଣ କରାହେଇଛି ନା ରିଜର୍ଭେସନ ରଖାହେଇଛି, ସ୍କଲାରସିପ ରଖାହେଇଛି। ସ୍କଲାରସିପ ଏଟା ହଉଛି ଗାନ୍ଧୀୟ ନୀତି। ଗାନ୍ଧୀୟ ନୀତି ଅର୍ଥାତ ସରକାର ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସରକାର ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପାଳନ କଲେ ଭଲ। କଣ ନା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନୀତି, ଗାଁକୁ ସୁଧାରିବା ଦରକାର। ଏସି ଏସଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ଆଉ ସ୍କଲାରସିପ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏସବୁ ଯଦି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମର ଦେଶ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ। ଡିପିଏସପି ମାନେ କୌଣସି ଆଇନ ନୁହଁ, ମୌଳିକ ଶାସନ ନୀତି। ଗାଈ ସୁରକ୍ଷା ଆର୍ଟିକଲ 48 ଗାଈ ସୁରକ୍ଷା, ଗୋମାତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ଗୋମାତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଗୋରୁ ହତ୍ୟା କରାହଉଛି ବା ଯାହା ବି ହଉ ନୃଶଂସ କାମ ଗୁଡାକ ହଉଛି, ଡିପିଏସପି କଣ କହେ ନା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଟିକଲ 48 ମାଧ୍ୟମରେ କହେ ଗାଈ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ନୀତି ଡିପିଏସପି ର ପାର୍ଟ 3 ଆର୍ଟିକଲ 45 କଣ କହେ ନା 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା ଦରକାର। 6 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ ଅଙ୍ଗନବାଡିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣ 10th କ୍ଲାସ ଧର, এটা ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାର ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି ବା ସମ୍ବିଧାନ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବନି ଯେ এটা ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଭଲ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ 10ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢେଇଲେ ଭଲ। ସେମିତି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କଣ, ଯୋଉ ଗଛ କଟା ଯାଉଛି ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଉ ଖଣି ଖୋଳା ଯାଉଛି ସେସବୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦରକାର। କାହିଁକି ଗଛ ଲତା ବା ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ କୌଣସି ମାନବ ସମାଜ ତ ମାନବ ସମାଜ, କୌଣସି ଜୀବ ଜଗତ ବା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ବି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଡିପିଏସପି କଣ କହେ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଆର୍ଟିକଲ 48 ଦ୍ୱାରା କହେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା। এটা ଜୁଡିସିଆଲ ଦ୍ୱାରା ଫୋର୍ସ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭଲ। ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ ଏହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଅଲଗା ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିଦେବି। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ମୋର ସିଭିଲ କୋଡ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ଏହା ଉପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିଦେବି। ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ ଉପରେ ବହୁତ ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ଆର୍ଟିକଲ 49 କଣ କହେ ନା ଐତିହ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା। ଆମର ଯୋଉ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳ ଗୁଡାକ ଅଛି, ଐତିହାସିକ ସଂସ୍କୃତି ସେଗୁଡାକ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର। ଉଦାହରଣ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଭଳି ବହୁତ ଗୁଡେ ମନ୍ଦିର ବା ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧ୍ୱଂସ ଆଡକୁ ଯାଉଛି, ସେଗୁଡିକ ରକ୍ଷା କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଅଫ ଗଭର୍ନେନ୍ସ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହିବା, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଗଭର୍ନେନ୍ସ
द्वितीय सभा शेष में कौन ना आर्टिकल 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथकीकरण अलग अलग करागला ए विषय गोटे सिंपल लाइन रे मु कहबी हमर जो जज रहउचंती विचारपति जज रहउचंती तांकू न्याय करिबा पाई न्याय देबा पाई केही फोर्स करि पारिबे नाही मने करंतु जने पावरफुल लोक बहुत शक्तिशाली माने कोन टंका पैसा धन संपत्ति थिबो लोक मानक सहित चिन्हा थिबो जदि तांको द्वारा किछि भूल हे जाय आ जज विचारपति तांको कोसी सजा सुनेइले परवर्ती मुहूर्त रे से विचारपति को केही किछि करि पारिबेनी काहे कि ना आर्टिकल 50 ताकू पावर देछि अधिकार देछि जे से समस्त को सहित न्याय करि पारिबे से जे केही भी हो से जने साधारण लोक हो तो देशर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब तो वीडियोटी तो आपण माने देखिले मो आहुरी विस्तार भाव में कहबा चाहूथी किंतु मो पाखरे सेतिकी समय नाही आ गोटे सत कथा कहबा गले मो पाखरे मोबाइल सेतिकी डाटा भी नाही जा द्वारा मो संपूर्ण वीडियो क्लियर करि पारिबे किंतु जेतिकी भी कहिली सेतिकी भी आपण मने रखंतु एग्जाम रे निहाती पड़िबो जदि हमरे कोन डाउट अछि बा ए वीडियो जदि कोन त्रुटि अछि ताले मेसेज रे जणांतु देखा आ गोटे वीडियो रे जय हिंद।